मुसीबत के समय आप स्वयं ही खुद के काम आएंगे, कोई और नहीं। इसलिए कभी भी मुसीबत का समय आए या कोई भी समय आए, अपने आप पर विश्वास रखिए, किसी और पर नहीं। कोई कभी काम नहीं आएगा आपका स्वयं का परिश्रम, आपकी स्वयं की मेहनत, आपका स्वयं का कार्य क्षमता कि आप क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, वो काम आएगा, ना कि कोई और काम आएगा आपके। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी राशि का 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 40.80 रुपये है तथा साधारण ब्याज 40 रुपये। ब्याज की वार्षिक दर एवं मूलधन निकालें। यानी ये कह रहा है कि कोई राशि है, उसका कोई प्रिंसिपल है, कुछ भी होगा, उसका टाइम दे रखा है 2 वर्ष और उसका रेट हमको पूछा गया है। CI है उसका, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट है 40.80 और SI है 40। ये हमको दे रखा है हमको, यानी चक्रवृद्धि ब्याज 40 रुपये 80 पैसे है और साधारण ब्याज 40 रुपये है। तो ब्याज की वार्षिक दर में मूलधन निकालें कि ब्याज की वार्षिक दर और मूलधन क्या है। तो देखिए यहाँ पर बनाते हैं 2 सिस्टम सेमेस्टर, पहली साल और ये हो गया दूसरी साल, पहली साल और दूसरी साल। यानी कुछ पहली साल पर साधारण ब्याज मिला होगा, कुछ दूसरी साल पे, यानी इस पे मिला है साधारण ब्याज कुछ यहाँ पर 20 रुपया और यहाँ पर मिला है 20 रुपया, 20 रुपया 20 रुपया। तो ये हो गया 2 साल का साधारण ब्याज। उसके बाद ये कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज है 40.80 रुपये, यानी जो इस पर ब्याज लगेगा वो मिला के ये हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, यानी प्लस 0.80, यानी 0.80 रुपये उसको क्या मिल गया है, चक्रवृद्धि ब्याज मिला के। यानी साधारण ब्याज तो ये हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा ये तीनों। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है 0.80 रुपये। अब ये कह रहा है वार्षिक दर एवं मूलधन ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम दर निकालनी है। 0.80 20 का कितना परसेंट है, यानी 20 गुणा x/100 बराबर 0.80। तो x बराबर हो जाएगा 0.80 इंटू 100, क्योंकि 100 नीचे है ऊपर जाएगा अपॉन में 20। जब यहाँ से 100 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा और 20 से जाएगा 4 बार। तो x बराबर हो गया 4%। ये हो गई इसकी रेट, यानी रेट जो है इसकी वो है 4% प्रति वर्ष। अब ये कह रहा है रेट निकल आई हमारी दर, ये हो गया दर का आंसर। उसके बाद कह रहा है उसका मूलधन भी निकालना है, हमें इसका मूलधन निकालना है। तो मूलधन निकालने का मूलधन होता है 100%, जबकि हमने निकाला क्या 4%, यानी 20 रुपये जो है, 1 साल का साधारण ब्याज है 20 रुपये, तो हमको निकालना है मूलधन। हम साधारण ब्याज से निकाल सकते हैं, मूलधन से भी निकाल सकते हैं। तो देखिए प्रिंसिपल गुणा 4 P इंटू मूलधन गुणा 4/100 कितना आ रहा है 20 रुपये, यानी मूलधन गुणा 4/100। ये कोई मूलधन गुणा दर गुणा समय 1 साल का निकाल रही हूँ बट्टे 100। अगर हम 2 साल का निकालेंगे तो यहाँ पे गुणा 2/100, यहाँ पर हो जाएगा 20 और 20 40, ये हो जाएगा साधारण ब्याज, क्योंकि हमको साधारण ब्याज दे रखा है और उनको मूलधन निकालना है। अगर हम यहाँ पर इंटू में 1 कर रहे हैं, क्योंकि 1 साल का है हमारे पास 20 रुपये साधारण ब्याज। अगर हम यहाँ पर 2 साल का निकालेंगे तो यहाँ पर साधारण ब्याज हो जाएगा 40, आंसर सेम आएगा। तो देखिए P इंटू 4/100। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 100 को इधर ले जाएंगे, 4 नीचे आ जाएगा, तो P बराबर हो जाएगा 20 इंटू 100/4। 4 से इसमें 5 बढ़ जाएगा, तो P बराबर हो जाएगा 5 गुणा 100 बराबर 500। ये हो गया इसका मूलधन, यानी प्रिंसिपल हो गया 500 और रेट हो गई 4%। ये तो रहा इसका ये वाला तरीका, यानी पहली साल का ये निकला, दूसरी साल का ये साधारण ब्याज हो गया। ये इसको मिलाएंगे तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा और ये हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। इस तरह का क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आएगा, उसमें आएगा ये सब। एक तरीका और होता है, दूसरा तरीका, ये तो फर्स्ट तरीका है हमारे यहाँ पर। एक दूसरा तरीका है कि 0.80, देखिए 40 है SI 2 वर्ष का 40 रुपये है, तो सिंपल इंटरेस्ट
1 वर्ष का 20 रुपये, यानी 2 वर्ष का साधारण ब्याज 40 रुपये है, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज हो जाएगा 20 रुपये। अभी कह रहा है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 40.80 रुपये, तो यानी जो चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है वो पहली साल की जो ब्याज है उस पर ब्याज मिला होगा, यानी जो 0.80 बढ़ा है, 0.80 जो बढ़ा है वो 20 पर बढ़ा होगा, यानी 20 का कितने % है, 0.80/20 गुणे में 100, 20 से भाग देंगे 5, तो 80 गुणा 5, 80.80 गुणा 5 बराबर हो जाएगा 400। लेकिन 2 अंक छोड़ के पॉइंट है तो यहाँ आ जाएगा 4%, ये हो जाएगा चक्र इसका दर %। अब इसके निकालना है मूलधन, तो मूलधन निकालेंगे तो किसी का 4% कितना है 20, यानी प्रिंसिपल इंटू 4/100 इक्वल टू 20, तो P बराबर 20 गुणा 100/4, सेम वहीं पर आ गया, तो आंसर आ जाएगा प्रिंसिपल 500। ये हो जाएगा मूलधन, ये हो गया दर के %, क्या से हमको उस पर ब्याज मिली। इस तरीके से भी कर सकते हैं आप, इस तरीके से भी कर सकते हैं आप। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाया गया, बस लैंग्वेज समझी गई है, लैंग्वेज समझने के बाद कर दिया गया है आसानी से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3903 रुपये को ए एवं बी के बीच इस प्रकार विभाजित करें कि 7 वर्षों के बाद ए का हिस्सा 9 वर्षों के बाद बी के हिस्से के बराबर हो। यानी 3903 रुपये को 2 हिस्सों में विभाजित करना है कि ए के 7 वर्ष का ब्याज एवं बी के 9 वर्ष का ब्याज समान हो। इसमें ब्याज की दर दे रखी है 4%, यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर 4% हो। तो देखिए इसको इस प्रकार करते हैं, ये क्वेश्चन इसके हम लैंग्वेज समझेंगे, क्वेश्चन लंबा है लेकिन आसानी से हो जाएगा ये क्वेश्चन। देखिए ए का हिस्सा, ए का हिस्सा जितना भी होगा इसको रेशियो में निकालेंगे पहले, यानी ए रेशियो बी निकालते हैं हम। तो ए रेशियो बी निकालने के लिए सबसे पहले करते हैं ए ब्रैकेट में 1 प्लस रेट है इसमें 4/100। ए का कितने समय का है 7 वर्ष का, बराबर यानी बी का हिस्सा, तो 1 प्लस रेट इसमें भी 4 है /100, इसकी घात हो जाएगी 9, यानी ए के 7 वर्ष का एवं बी के 9 वर्ष का, ये दोनों हो गए समान। इससे जो ब्याज मिलेगी और जो ब्याज इस हिस्से से मिलेगी वो ब्याज दोनों समान होनी चाहिए। तो एक इसका रेशियो में बांट देंगे हम, तो क्या करते हैं इसको हम ए यहाँ पर रहेगा 100 एकम 100 और 4 104, तो ऊपर हो गया 104/100 की घात 7 बराबर बी कोष्टक में 1, ये भी 104/100 की घात 2। ये कटेगा 26 से, ये कटेगा 25 से, 25 चौके 100, 26 चौके 104, तो ए हो जाएगा 26/25 की घात 7 बराबर बी 26/25 की घात 9, यानी 26/25 की घात 7, 26/25 की घात 9। अब देखिए ए अपॉन में बी, यानी बी को इधर ले जाएंगे, ए यहाँ पर है और जो इसके हिस्से का इसको हम इधर पहुँचा देंगे, तो ये हो जाएगा 26/25 की घात 9 बट्टे में 26/25 की घात 7। अब देखिए ये 26/25 की घात 9 है, 26/25 की घात 7 है, तो हम इसको लेके आएंगे, इसका अंदर का अंदर करेंगे, बाहर का बाहर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 25 की घात 9 हो जाएगी ऊपर, इधर हो जाएगी 26 की घात 7। देखिए इस प्रकार होगा ये ए अपॉन बी इक्वल टू 26 की घात 9 यहाँ पर हो गई × में। अब यहाँ पर ये नीचे वाला आएगा तो 25 की घात 7 बट्टे इसको अंदर करेंगे तो ये 25 की घात 9 गुणा 26 की घात 7। तो देखिए 26 की घात 9 है, 26 की घात 7 है, तो यहाँ पर बचेगी 26 की घात 2 बट्टे ये 25 की घात 9 है, 25 की घात 7 है, तो इससे इसको काटेंगे तो यहाँ बचेगी 25 की घात
2 A/B, यानी A/B का वैल्यू हो गई, यहाँ पर 26 की घात 9 थी, 26 की घात 7 है, तो 9 है 7 घात है, तो यहाँ से 7 खत्म हो जाएगी, 26 की घात 2 ऊपर बची, 26 की पावर 2 और 25 की पावर 2 यहाँ पर बची, क्योंकि ऊपर 7 है, तो 26 की पावर 2 25 की पावर 2, तो उसको हम सोल्व करेंगे तो A/B बराबर आएगा 26 गुणा 26 और 25 गुणा 25, 625 676, 26 का वर्ग होता है 676, 25 का वर्ग होता है 625, तो ये आ गया A/B। अब इसको रेशियो में रखते हैं, 676 अनुपात 625, और A+B की वैल्यू हो जाएगी 676 और 625 यानी 1301, यानी A+B की वैल्यू है, यानी दोनों की वैल्यू, यानी टोटल जो ये है 3903 वो 1301 रेशियो के बराबर है। तो देखिए एक रेशियो का मान निकालेंगे, ये दोनों रेशियो में दे रखे हैं यहाँ पर, तो एक रेशियो निकालेंगे तो 3903/1301, इससे हम भाग देंगे तो ये आएगा 300, केवल 3 बार जाएगा, यानी एक रेशियो बराबर आ गया 3। जब एक रेशियो की बराबर वैल्यू 3 है तो ए का हिस्सा कितना है इसमें, 676 गुणा 3, तो ये हो जाएगा 2028। बी की वैल्यू है 625 गुणा 3, 1975, यानी कि बी की वैल्यू है यहाँ पर 625, ए की वैल्यू है 676, लेकिन एक रेशियो है, दो रेशियो, ये पूरे रेशियो का मान है A+B का मान है 1301, यानी 1301 किसके बराबर है, 3903 के, तो 3903 में भाग दिया हमने 1301, ये 1301 आया 676 + 625, दोनों को जोड़ के आ गया 1301, यह आ गया 1301 का भाग दिया हमने 3903 में, यानी 3903 में भाग दिया तो एक रेशियो की वैल्यू आ गई 3, लेकिन हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 676 और 625 की, तो 676 गुणा 3 किया 2028 और 625 गुणा 3 किया 1975। एक 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 7, 1875, ये हो गया बी की वैल्यू, ये हो गई ए की वैल्यू, ये ए का आंसर, ये बी का आंसर, दोनों के आंसर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन लंबा है, लेकिन इसकी लैंग्वेज को समझते हैं हम तो इसको आसानी से कर सकते हैं। अगर लैंग्वेज हम समझने में मिस्टेक हो गई तो इसमें कहीं भी गलती हो सकती है और आंसर गलत हो सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5% वार्षिक ब्याज की दर से किसी रकम के 2 वर्षों के कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 1.50 रुपये हो तो मूलधन निकालें। यानी 5% ब्याज की दर से 2 वर्ष के CI एवं SI का अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है 1.50 रुपये। तो इसमें प्रिंसिपल हमको पूछा गया है, रेट है इसमें 5%, टाइम है 2 वर्ष, CI माइनस SI है 1.50 रुपये। देखिए इसका एक फॉर्मूला भी होता है और वैसे भी होता है, पहले हम अपने तरीके से करते हैं जिससे हम आसानी से कर सकते हैं। देखिए हमने 2 वर्ष दे रखा है इसमें, तो 2 वर्ष के लिए हमने यहाँ पर 2 सेमेस्टर बनाए, यहाँ पर आएगी और यहाँ पर आएगी, ये दोनों होंगी साधारण ब्याज, लेकिन जो यहाँ पर ऐड होगी वो होगी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, यानी इस पर जो ब्याज मिलेगा ये तो दोनों की साधारण ब्याज हो जाएगी, लेकिन ये सबको जोड़ेंगे तो ये चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगी, लेकिन इनका अंतर होगा जो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा 1.50 यानी 1.5 रुपये, ये हो गया CI एवं SI का अंतर। लेकिन 1.50 रुपये कब आया होगा, जब हमने इसका 5% निकाला होगा, यानी पहली साल की जो ब्याज मिली होगी उसके 5% की वैल्यू है 1.50 रुपये, यानी यहाँ पर जो ब्याज है वो माना हमने x गुणा 5/100 बराबर है 1.50। अब x के हम इस सबको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 1.50 गुणे 100/5। जब हम 100 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, 5 से इसमें जाएगा
30 बार, तो यानी इसकी वैल्यू हो गई 30। यानी जो साधारण ब्याज है वो हो गया 30 और 30 60 रुपये। यानी पहले साल 30 रुपये ब्याज मिला होगा, उस पर 5% की दर से 1.5 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर मिला। तो 30 और 30 60 और 1.50 यानी 61.50 रुपये हो गया उसका चक्रवृद्धि ब्याज। यानी CI हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट 61.50, 30 और 1.50, और सिंपल इंटरेस्ट हो गया उसका 60 रुपये। लेकिन ये कह रहा है कि मूलधन निकालना है हमको, तो मूलधन निकालना है तो जो 30 जो आया है 1 साल का जो साधारण ब्याज आया है वो मूलधन का कितना परसेंट होगा, 5%। तो यानी प्रिंसिपल हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू 5 मूलधन गुणा दर गुणा समय, यानी 1/100 बराबर कितना आएगा 30। तो 1 से 5 में गुणा करेंगे सेम रहेगा, तो P बराबर हो जाएगा 30 गुणा 100/5। 5 से इसमें 6 बढ़ जाएगा, तो P बराबर हो जाएगा 6 गुणा 100 बराबर 600 हो जाएगा उसका मूलधन यानी प्रिंसिपल। ये तरीका तो इससे हमने आसानी से कर लिया। एक इसका फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला इसका होता है वो ये होता है, प्रिंसिपल निकालना हो हमें तो अंतर कोष्टक में 100/r⁻² यानी टाइम। P बराबर होता है अंतर गुणा 100/r⁻t। तो देखिए प्रिंसिपल हमको निकालना है, अंतर कितना आया है हमारे पास 1.50, यहाँ पर 100, हमारे पास रेट कितनी दे रखी है 5%, इसकी घात हो जाएगी टी, टाइम कितना है 2 वर्ष। तो ये हो जाएगा 1.5 से इसमें भाग देंगे तो ये जाएगा 1.50 गुणा 20⁻²। तो ये हो जाएगा 1.50 गुणा 20 हो जाएगा 400, और 400 गुणा 1.50 हो जाएगा 600। 600 हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया इसका आंसर। लेकिन इसमें केवल प्रिंसिपल निकला, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, P बराबर अंतर गुणा अंतर ब्रैकेट में 100/r⁻t। तो ये भी 2 वर्ष के लिए काम करेगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से निकालते हैं तो आसानी से साधारण ब्याज, 3 साल का चक्रवृद्धि, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज एवं दोनों का अंतर सब कुछ निकाल सकते हैं। इससे करना चाहते हैं आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, इससे करेंगे तो आप बिना फॉर्मूले के आप कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10% ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1500 रुपये के CI एवं SI का अंतर निकालें। यानी 1500 रुपये के 10% की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का अंतर निकालें। तो देखिए यहाँ पर हमको प्रिंसिपल दे रखा है 1500 रुपये, रेट दे रखी है हमको 10%, टाइम दे रखा है हमको 2 वर्ष, और हमसे CI माइनस SI पूछा गया है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर हमसे पूछा गया है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर रख लेते हैं पहली साल, यहाँ पर दूसरी साल। तो ये हो जाएगा 1500 गुणा 10/100, 2 0 से 2 0 खत्म, ये हो जाएगा 150। ये होगा पहली साल का साधारण ब्याज। फिर दूसरी साल का साधारण ब्याज निकालेंगे, 1500 गुणा 10/100 बराबर 150, यानी 2 साल का साधारण ब्याज हो गया 150। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज होता है जो ब्याज पर ब्याज दिया जाता है, तो यानी अगर उसका हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर जो इस पर जो ब्याज मिला होगा वो भी इसमें ऐड हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। यानी 150 150 गुणा 10/100, 2 0 से 2 0, यहाँ पर हो गया 15, यानी 15 रुपये हो गया उसका अंतर। देखिए 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा हमारे पास 150 150 300, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 2 साल का हमारे पास 150 150 और 15 315। लेकिन CI माइनस SI चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हो जाएगा हमारे पास 15, यानी जो वैल्यू यहाँ पर आती है इस लाइन को छोड़ के
तो 3 साल का होगा तो उस लाइन को छोड़ के जो भी अदर वैल्यू आएगी वही चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है। तो यहाँ पर आ रहा है 15, तो ये 15 हो जाएगा इसका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। CI 315, SI 300, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट 15 रुपये। ये इस तरह से हमारा क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। देखिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से किसी रकम के 2 वर्ष के CI एवं SI का अंतर 1 रुपये हो तो रकम बताइए। यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1 रुपये दे रखा है। तो हमारे पास दे रखा है प्रिंसिपल, हमको पूछा गया है प्रिंसिपल। हमको पूछा गया है, ये रेट दे रखी है हमको 4%, टाइम दे रखा है हमको 2 वर्ष, CI माइनस SI दे रखा है 1 रुपये, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर है हमारे पास 1 रुपये। तो हमको निकालना है क्या है, प्रिंसिपल। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है वो वाला, उससे भी कर सकते हैं हम। P बराबर अंतर कोष्टक में 100/r की पावर t। तो अंतर कितना है इसका 1 कोष्टक में 100, और रेट है इसकी 4%, इसकी घात हो जाएगी 2। तो ये हो जाएगा 1, 4 से 100 में देंगे तो 25 की घात 2, तो 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे सेम रहेगा। तो ये हो जाएगा 25 गुणा 25 बराबर 625। ये हो जाएगा इसका प्रिंसिपल यानी मूलधन। तो इसका जो मूलधन होगा वो होगा 625। इस फॉर्मूले से निकालते हैं। फॉर्मूले से आसानी से होगा, लेकिन आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको। उसके बाद एक तरीका वो है, इसमें कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है, पहली साल का और दूसरी साल का साधारण ब्याज निकालना है। देखिए पहली साल का साधारण ब्याज यहाँ पर आएगा, दूसरी साल का यहाँ पर आएगा, लेकिन इसका जो अंतर होगा वो यहाँ पर आएगा। इसमें अंतर दे रखा है 1 रुपये, यानी पहली साल एवं दूसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर है 1 रुपये। इसमें रेट दे रखी है 4%, तो इसका 4% तो 1 होगा, तो x गुणा 4/100 बराबर 1। तो x बराबर हो जाएगा 1 गुणा 100/4, 4 से इसमें भाग दिया 25, यानी 25 यहाँ पर आ जाएगा और 25 यहाँ पर आ जाएगा। तो यानी पहली साल का साधारण ब्याज 25, दूसरी साल का साधारण ब्याज 25, तीनों साल और दोनों साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। इन तीनों को जोड़ देंगे 25, 25 और 1, यानी 51 रुपये हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन हमको निकालना क्या है, प्रिंसिपल। जो प्रिंसिपल निकालेंगे हम तो P गुणा कितना है रेट 4 और 1 वर्ष का अपॉन में 100 कितना आ रहा है, 1 वर्ष का साधारण ब्याज 25 रुपये, तो यहाँ पर आएगा 25। तो P बराबर हो जाएगा 100 गुणा 25/4, गुणा 1 करेंगे 4 आएगा, और 4 से इसमें भाग देंगे तो ये 25 बार जाएगा। तो P बराबर 25 गुणा 25 बराबर 625। ये होगा इसका आंसर। 625 रुपये हो गया मूलधन। कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 25, 25 और 1 यानी 51। सिंपल इंटरेस्ट हो गया 25 और 25 50। आपसे जो भी पूछा जाता है इससे आप वो सब निकाल सकते हैं। इससे केवल आप मूलधन निकाल सकते हैं। अगर मूलधन निकालेंगे तो उसके बाद आपको CI और SI निकालने पड़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8000 रुपये का 2.5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में CI एवं SI का अंतर बताएं। 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर बताएं। तो इसमें हमको प्रिंसिपल दिया है 8000 रुपये, रेट दे रखी है हमको 2.5%, टाइम है 3 वर्ष, CI माइनस SI हमको पूछा गया है। इसमें पूछा गया है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो हम इसमें 3 सेमेस्टर बनाते हैं। अगर 3 साल है तो 3, 2 साल के लिए 2 बनाए थे तो 3 साल के लिए बनाएंगे हम 3, पहली साल, दूसरी साल और तीसरी साल। तो देखिए पहली साल का यहाँ पर आएगा 8000 गुणा 2.5/100,
तो 8000 गुणा 2.5 बट्टे में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो ये हो जाएगा 25 के जीरो में देंगे 0 हो जाएगा, और 25 गुणा 8 200। लेकिन ये 2 अंक छोड़ के यहाँ पर 1 अंक छोड़ के पॉइंट है, तो ये हो जाएगा 200 रुपये पहली साल का साधारण ब्याज। उसके बाद दूसरी साल का साधारण ब्याज जो होगा 8000 गुणा 2.5 बट्टे 100, ये हो जाएगा 200। तीसरी साल भी 8000 गुणा 2.5 बट्टे में 100, ये हो जाएगा 200। तो ये हो गया तीनों साल का अलग अलग साधारण ब्याज। लेकिन ये कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। अब हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो इसमें ऐड करेंगे जो पहली साल में इसमें जो ब्याज मिली होगी वो इसमें ऐड कर देंगे। तो 200 गुणा 2.5 बट्टे में 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो, तो 2.5 गुणा 2 हो जाएगा 5। यानी अगर हमसे पूछा जाता है 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, तो इन तीनों को जोड़ेंगे। अंतर पूछा जाता है तो अंतर केवल 5, और साधारण ब्याज पूछा जाता है 2 साल का 200 रुपये। लेकिन ये कह रहा है 3 साल का, तो तीसरी साल भी जो इस पर जो ब्याज लगी है वो यहाँ पर आ जाएगी, ये 200 गुणा 2.5 बट्टे 100 यानी 5, और जो दूसरी साल जो ब्याज लगी है इस पर भी लगेगी +5, प्लस इस पर भी ब्याज लगेगी, तो 5 गुणा 2.5 बट्टे में 100, 5 से गया इसमें 20 बार, तो ये हो गई 2.5 बट्टे 20। 20 से इसमें भाग देंगे, तो देखिए पॉइंट हटा के यहाँ से 0 बढ़ा लेंगे, तो ये हो जाएगा 25 में भाग देंगे 200 का, पॉइंट ला के 0 बढ़ाई, एक बार 200, 50 बचा, 0 बढ़ाई 400, 100, फिर 0 बढ़ाई 1000, यानी 1.125। अब इसका पूछ रहा है CI एवं SI का अंतर, तो CI माइनस SI, ये हो जाएगा, केवल इधर का जोड़ना है हमें, इससे इधर वाला 5 5 5 और 1.25, तो ये हो जाएगा 15.125। ये हो गया CI एवं SI का अंतर। अगर हमको CI निकालना है तो सबको जोड़ेंगे, 200 200 600, तो 615.125, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा हमारे पास 600। ये हमारा आंसर है जो हमसे पूछा गया है। अगर हमने ये निकाला है तो हम इसमें सब कुछ निकाल सकते हैं, CI SI उनका अंतर इस तरीके से। बाकी फॉर्मूले लगाएंगे तो फॉर्मूलों में मिस्टेक होने के चांस रहते हैं, और फिर सारी चीज़ें क्लियर भी नहीं हो पाती हैं। देखिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में 2000 रुपये के CI एवं SI के बीच का अंतर क्या होगा। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। पहला फर्स्ट सेमेस्टर यहाँ पर हो जाएगा, इसमें प्रिंसिपल दे रखा है हमको 2000 रुपये, रेट है 5%, टाइम है 3 वर्ष, CI माइनस SI हमको पूछा गया है। देखिए 2000 गुणा रेट कितनी है 5 बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 20 पंजे 100, ये हो जाएगा पहली साल का साधारण ब्याज यानी 100 रुपये। तो चलते हैं दूसरी साल पे, तो 2000 गुणा 5 बट्टे 100, तो ये हो जाएगा 100 रुपये दूसरी साल का साधारण ब्याज। अब हम चलते हैं तीसरी साल पे, क्योंकि हमसे पूछा गया 3 साल का, तो 2000 गुणा 5 बट्टे 100, ये हो जाएगा सेम 100 रुपये, यानी 3 साल का साधारण ब्याज हो गया 100 100 100 यानी 300 रुपये। लेकिन ये कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। अब हम जब 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो 100 यानी पहली साल जो ब्याज मिला है उस पर ब्याज मिलता है हमें, यानी चक्रवृद्धि ब्याज होता है ब्याज पर ब्याज। तो पहली साल जो ब्याज मिला है उस पर ब्याज मिलेगा, तो 100 गुणा 5 बट्टे 100, 100 से 100 खत्म, तो यहाँ पर आया 5। उसके बाद कह रहा है तीसरी साल, तो तीसरी साल निकालेंगे तो इस पर ब्याज मिलेगा 5 रुपये, इस पर मिलेगा यहाँ पर 5 रुपये, यानी इस पर ब्याज मिलेगा और इस पर भी ब्याज मिलेगा, प्लस हो जाएगा 5 गुणा 5 बट्टे 100, 5 तो ये हो गया, 5 हमारी रेट हो गई बट्टे में 100,
तो ये हो गया 25/100, ये हो गया 1/4, 4 से हो जाएगा 0.25, 4 से जब एक भाग देंगे तो 0.25, या 100 से हम सीधा दे सकते थे, 2 जीरो हैं तो 2 छोड़ के पॉइंट लगा देते हम। तो देखिए इसमें हो जाएगा CI और SI का अंतर हो जाएगा, केवल हमें इसको छोड़ के इधर वाला जोड़ना है। तो 5, 5, 10, 15 और 0.25, तो ये हो गया 15.25। अगर हमको CI निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट तो 100, 100, 100 यानी 300 तो ये हो गए, और 15.25 ये 315.25। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हम इनको जोड़ेंगे और इनको जोड़ेंगे, ये पूरा जोड़ देंगे, लेकिन केवल अंतर निकालने के लिए इधर वाला जोड़ेंगे। अगर हमको निकालना है साधारण ब्याज तो केवल ये वाली लाइन यहाँ से ये जोड़ेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट 300। केवल हम ये सब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा CI माइनस SI, और अगर हम ये सब जोड़ते हैं पूरा तो ये आ जाएगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ये हमारा आज का क्वेश्चन था और ये इसका आंसर था। धन्यवाद।